प्रिय भैया बहनों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा चिन्ह परिपाटी के बारे में अवगत कराएंगे। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ध्यान दें, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो मुख्य अक्ष है P, C और F से जाने वाली रेखा, इसके समांतर जो प्रकाश की किरण एरो के माध्यम से दिखाई दे रही है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से टकराती है तो परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना के पश्चात यह सदैव फोकस से होती हुई गुजरती है। ये नियम होता है। तो इसी प्रकार इसमें उत्तल दर्पण में देखें। उत्तल दर्पण में देखें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन की घटना के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण फोकस F से आ रही है। वास्तव में ये आती नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार देखें नियम नंबर 2। नियम नंबर पहले फर्स्ट के जस्ट विपरीत है, अपोजिट है। इसमें देखें कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखिए, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अथवा फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले वाले में जस्ट एरो आप उल्टा लगा दें तो वही कंडीशन बन जाएगी। ये देखिए, अब की बार प्रकाश की किरण फोकस से दिखाई दे रही है आती हुई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक इसमें देखें उत्तल दर्पण में क्या है कि ये आपकी जो प्रकाश की किरण है ये फोकस की ओर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद देखें नियम नंबर 3। अब देखिए नियम नंबर 3 में यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। इस चित्र में देखिए अवतल दर्पण बना हुआ है। इसमें प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाती हुई दिखाई गई है और दर्पण से परावर्तन की घटना के पश्चात ठीक उसी दिशा में वापस लौट आती है। ये प्रकाश किरण ऊपर से भी दिखाई दी जा सकती है। चित्र में दूसरे अवतल दर्पण में देखिए प्रकाश की किरण, ये देखिए वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये उसी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी। कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से सवाल हल किए जाते हैं और कुछ नियम जो होते हैं उनको फॉलो करने के लिए इन चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना जरूरी है। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रकाश जो होता है सदैव दर्पण के बाईं ओर से गिराया जाता है। ये भी आपका चिन्ह परिपाटी में आता है। अगला देखिए, प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी सदैव धनात्मक मापी जाती है तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक मापी जाती है। अगला देखिए, वस्तु अथवा प्रतिबिंब की दूरी सदैव दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती है। अब देखिए चौथा पॉइंट, वस्तु की दूरी को U से तथा प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखें, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक लिया जाता है। चित्र के माध्यम से देखें, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के इधर सदैव बाईं ओर से प्रकाश डाला जाता है और जो दूरी है वो सदैव ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती है। तो इस साइड जो भी हम दूरी मापेंगे वो सदैव प्रकाश के आने की विपरीत दिशा में मापेंगे। इसलिए इस साइड की जो दूरियां मापी जाती हैं वो सदैव ऋणात्मक ली जाती हैं और दर्पण के इस साइड में जो दूरी मापते हैं, चूँकि प्रकाश सदैव बाईं ओर से गिराया जाता है
तो जो प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, इसलिए दर्पण से दाईं ओर की दूरी मापने में सदैव धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही उत्तल दर्पण में होता है। देखिए उत्तल दर्पण में भी ये देखिए वस्तु रखी गई है, सदैव हमेशा प्रकाश बाईं ओर से गिराया जाता है, तो ये इधर ध्रुव से और मुख्य अक्ष की ओर वस्तु को मापा जाता है। तो जो भी दूरियां हैं वो इस साइड की जो दूरियां मापेंगे वो हमेशा माइनस चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और इस साइड की जो दूरी मापेंगे वो हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाएंगी। जैसा कि आप देखें, माना कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, माना तो ध्रुव से उसकी वस्तु तक की दूरी को u माना जाता है, u, और उसको u को सदैव जो दूरी है ना P से लेकर के V तक की जो दूरी है उसको सदैव माइनस में लिया जाएगा। तो अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी को सदैव ऋणात्मक ही लिया जाता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कभी तो आपका अवतल दर्पण में वास्तविक जब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब उसी साइड बनता है जिस साइड वस्तु रखी होती है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो अवतल दर्पण में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है, क्योंकि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर बनता है, तो वहाँ पर आप जो भी दूरी मापेंगे वो माइनस में लेंगे। और अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण के पीछे बनता है, तो उस प्रतिबिंब के लिए चूँकि ध्रुव से और आप प्रकाश की दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। बाकी जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी में आप देख रहे हैं प्रकाश की जो ध्रुव है, ध्रुव से हमेशा प्रकाश की दिशा में मापी जाती है। तो जो इसका जो फोकस होता है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ इसकी फोकस दूरी को लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो अगले वीडियो में हम फिर दोबारा से इन चिन्हों के बारे में बताएंगे। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी बार बार बताएंगे, तो अभी नहीं आएगी समझ में तो आगे फिर आ जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।